लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, मुल्क भर में शदीद तरीन गर्मी की लहर जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कल 13 जून के बाद इस शदीद तरीन लहर में यकीनी तौर पर कमी वाक़या होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो आज इस्लामाबाद, जो कि आपको पता है कि इक़्तिदार का शहर है, जिसके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो मरी से करीब है और उसका दर्जा हरारत अमूमन बाकी शहरों की निस्बत ठंडा होता है, लेकिन आज इसका दर्जा हरारत इस्लामाबाद की तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। इससे पहले 1994 में ये दर्जा हरारत जो है 46.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था। लेकिन 1994 के बाद यानी आज आपको पता है कि 2025 है और 12 जून है, तो आप हिसाब लगा लें कि कितने सालों के बाद इस्लामाबाद की तारीख का मौसम जो है वो बदली हो गया। इसी से अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क में गर्मी की किस कदर शदीद तरीन लहर जो है वो चल रही है। इसलिए माहिरीन सेहत का ये कहना है कि स्पेशली जब आपको पता है कि दिन का आगाज़ हो जाता है, यानी दिन आपको पता है कि वैसे तो 8 बजे ही इस कदर तपती हुई धूप होती है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वो कहते हैं कि जब शदीद दोपहर जो होती है ना वो होती है तकरीबन 12 से 5 बजे के दरमियान। तो तब तक उनका ये कहना है कि बिला ज़रूरत तो घरों से निकलने से गुरेज किया जाए। हाँ, वो लोग जो अपने आप को तंदुरुस्त समझते हैं, सेहतमंद समझते हैं, वो भी इस गर्म मौसम में बग़ैर ज़रूरत घरों से निकलने से परहेज़ करें। और अगर घरों से निकलना बहुत ज़रूरी हो तो अपने चेहरे को, अपने सर को, अपने जिस्म को ढांप कर रखें। और वो हज़रात जो खुदा न खास्ता दिल के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या जिनको कोई ना कोई बीमारियां लाहक हैं, वो तो ख़ुसूसी तौर पर अपना ख्याल रखें। पानी का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और वो लोग जो अमराज़ कलम में मुब्तला हैं उन्हें तो इस गर्मी में बग़ैर किसी ज़रूरत के जाने से गुरेज़ ही करना चाहिए, ये उनके लिए बेहतर होगा। ये थी मौसम की एक सूरत हाल। अब दूसरी बात ये है, आपको पता है कि 10 जून को वफाकी बजट जो है वो कौमी असम्बली में पेश हो चुका है। उसके आफ्टर शॉक्स यानी जैसे जैसे उसकी तफसीलात कौम के सामने आ रही हैं, तो अभी से लोगों को ये समझ आ रही है कि इस बजट में उनके साथ हुआ क्या है। मैंने आपको पहले भी ये कहा था और अब भी वाज़े तौर पर कह रहा हूँ, सिवाय सांस लेने के बाकी गवर्नमेंट ने हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया। और कमाल महारत देखें हमारे वज़ीर ख़जाना साहब की, औरंगज़ेब साहब की। वो कहते हैं कि जब उधार ले के कर्ज़ ले के हम ये मुल्की निज़ाम चला रहे हैं तो फिर मजबूरी है। आप खुद कह रहे हैं कि उधार लेके कर्ज़ लेके हम मुल्क चला रहे हैं, तो फिर कर्ज़ लेने वाले शहाना ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं? एक तरफ आप कभी अपने डिप्टी कमिश्नर्स को लैंड क्रूजर्स लेकर के देते हैं, एक तरफ आप चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा करते हैं, कर्ज लेकर मुल्क चला रहे हैं, तो फिर आपको इस बात का ख्याल क्यों नहीं आता? आप लोग जो अगर ये सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल ना करें, ये सरकारी तनख्वाहें ना लें, आपको तो अल्लाह ने वैसे ही बहुत कुछ दिया हुआ है, तो आप लोग भी तो अपना हिस्सा डालें ना, ये ना लेकर। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इतने अच्छे तो नहीं है ना, वैसे तो नहीं MNA MPS बनते, सेनेटर बनते, वज़ीर बनते, मशीर बनते कि जनाब वो तनख्वाहें छोड़ दे, मराज छोड़ दे। और वो हमारे जो सरकार है, जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, जिन्होंने लैंड क्रूज़रों पर बैठ के, खैर वो जाते तो नहीं है, लेकिन वो कहा यही जाता है कि वो लैंड क्रूज़रों पर बैठकर जनाब उन्होंने जाके रेहड़ियों पर जाकर या सब्ज़ी मंडियों में जाकर उन्होंने सब्जियों का भाव ताव चेक करना है कि वो भी आया अपनी मुकर्रर कीमत पे बिक रहा है या नहीं बिक रहा। क्या निज़ाम है, मजाक नहीं है कि लैंड क्रूज़रों पर चेक करने जाना। और तुसी खुश आप ही शर्म कर लो कि कह दो कि जी मुल्क का निज़ाम तो कर्जियां से चलता पाया जी, असी नहीं लेना। लेकिन नो 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 नो, कमाल जी किसी कोने तो
किसी शख्स की गैरत जागी हो, किसी अफसर की गैरत जागी हो, अशराफिया चो किसी बंदे ने क्या हो कि नहीं यार मुल्क कर्जियां तो चलता पे है, मैं कम अज़ कम मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं मुल्क का कर्जा नहीं ला सकता तो मैं इन्ना तो कर सकता ना, मैं अपने हिस्से की जी चीज़ छड़ना। नो 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 नो, तोबा तोबा। बल्कि इनकी तो ये कोशिश होती है मैंने मुफ्त बिजली कहाँ से लेनी है, मुफ्त पानी कहाँ से लेना है, मुफ्त खाना कहाँ से लेना है, घरों में भी एसी वो भी सरकारी, दफातर में भी एसी वो भी सरकारी, और सारा जो मैं रोज़ कहता हूँ सारा इन्होंने कचूबर निकालना एक आम आदमी से। और तुहानू ये क्यों नहीं ख्याल आता जो आम आदमी तुहाडी इन हरकतों की वजह तो मर ही गया तो तुसीं कित्थों लवोगे? फिर एक दूजे को कट्टोगे ना तो बाज आ जाओ, उन्ना कि उन्होंने निचोड़ो जिन्ना को निचड़ सकते हैं। तुसीं तो उन्होंने हड्डियां का भी जड़ा ना तुसीं चूरा चूरा कर छड्डिया। आज मैंने एक वीडियो देखी, आपने भी देखी होगी सोशल मीडिया पर, कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बरतानिया में ट्रेन से उतरे हैं और ख़ुद अपना बैग उठा रहे हैं, कितने अच्छे लगे। यही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या जहाँ कहीं भी जाते हैं, उन्होंने आना जाना हो ना, वक्त से कहीं पहले सड़कें बंद कर दी जाती हैं। और यही बैग जो उन्होंने अपना खुद उठाया हुआ था, कुछ 40 बंदे उनके उठाने वाले होते हैं। जब ये आप इस तरह की हरकतें वहाँ कर सकती हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? मिसालें तो बड़ी देते हैं बरतानिया की, अमेरिका की, वो तो सारे काम अपने खुश करते हैं, वो खुद करते हैं। तो आप लोग जो यहाँ पे हाकम बनते हैं तो खुद यहाँ भी तो करके दिखाओ ना, फिर मज़ा आए। लेकिन यहाँ नहीं करते, वो तो यहाँ आते ही इसलिए हैं कि यहाँ प्रोटोकॉल एंजॉय करना, मज़े लेने हैं। जनाब गाड़ियों के हूटर, सड़कें बंद कर दो, पता चले शहजादा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। क्या क्या मजाक बनाया हुआ। ऊपर से ये हमारे लोग हैं, ये इनकी बातों में आ जाते। किसी भी जमात को उठा के देख ले, पीपल पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, सब ने इनको बेवकूफ़ बनाया है। आम लोगों को वोट लिए, उसके बाद वो एक पीटीआई वाले ने बेवकूफ़ बनाया था, वो जहाज़ पे चढ़ गया। वो अपने घर से जनाब वज़ीर-ए-आज़म उस तक जहाज़ पे आता था, वो कहता था, वो भी मिसालें देता था कि जी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म साइकिल पे आता है। वो खुद तो साइकिल पे कभी नहीं गया, लेकिन लोगों को वो भी साइकिल में ले आया था। ये दूसरी तरफ ये हैं, ये भी जो बेवकूफ़ बनाने लगे हुए हैं, ये चाहे नून लीग वाले हों, चाहे पीपल्स पार्टी, सारे एक तरह के हैं। देख लें, इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, तब इनको ख्याल नहीं आया कि कर्ज ले रहे हैं। ठीक है, जब आम आदमी को रिलीफ देने की बात आती ना, तब ये कहते मुल्क कर्ज पे चल रहा, रिलीफ दे ही नहीं सकते। दोहरा म्यार है इनका। सुने, समझें, देखें कि आपके साथ कौन मुखलिस है, तो आपको नज़र आएगा कोई भी मुखलिस नहीं है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।